एवरीवन, दिस इज रंजन फ्रॉम मैथ्स वाला। एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है मेरे भाई, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल क्या है को लेकर। अक्सर बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट में पूछे जा रहे थे कि एसएससी सीजीएल में आखिर होती क्या है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। तो इसको लेकर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, ताकि हो सके बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा पोस्ट जो आप मिस करते हो, शायद आप बिगिनर्स हो, चाहे फिर रूरल एरिया से आते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे तैयारी की जाए, किस चीज की फॉर्म फिल की जाए, मुझे अगर कुछ बनना है तो क्या करना होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एसएससी को लेकर चर्चा है कि एसएससी सीजीएल आखिर है क्या। ठीक है मेरे भाई, तो एक बेसिक बात है मैं आपको बता दूं, जो बिगिनर्स भाई ध्यान से सुनिएगा, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई बता दें कि एसएससी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसका पूरा नाम होता है। ठीक है, इसके अनुसार आपको मल्टीपल टाइप्स की जॉब प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि आपको अगर सीबीआई बनना है तो एसएससी का एग्जाम क्रैक करना होगा, तो फिर आप सीबीआई बन सकते हैं। आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है तो फिर आपको एसएससी का एग्जाम क्रैक करना होगा। तो इसके अंडर में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपको बता दें एसएससी, अब हम आज की इस वीडियो में सीजीएल की बात कर रहे हैं, फिर सीएचएसएल भी होते हैं, एमटीएस भी होते हैं, सीपीओ भी होते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो आपको करवाए जाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग जॉब प्रोफाइल होती है। तो मेरे भाई एक बहुत ही प्रोफाइल जॉब, जैसे मान ले कि यूपीएससी हो गया, जैसे आपको हर एक लोगों को पता होता है कि यूपीएससी के माध्यम से हम आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसी तरह एसएससी का अगर एग्जाम आप क्रैक करते हैं तो आप यहाँ पे बनेंगे। आप मान लीजिए सीबीआई बन सकते हैं, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं मेरे भाई, आप कस्टम इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो पोर्ट वगैरह पे देखते होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पीए में आपको जॉब लग सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत सारे मल्टीपल पोस्ट होते हैं मेरे भाई। तो सारे चीज अगर आपको मन में आता होगा कि ये कैसे बना जाता है, तो आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल को क्रैक करना होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसके लिए आपके मन में अब बात आएगी कि मुझे क्या 10th बेस्ड पे कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, कर लिए तो क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें आपके अंदर चलती रहती है। तो मेरा भाई सीजीएल के लिए आपको सबसे पहले चीज क्वालिफिकेशन आपको जान लेना जरूरी होगा। अगर आप सीजीएल सोच रहे हैं कि 2024 मुझे क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कहीं से बैचलर डिग्री यानी आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इस चीज को जान लीजिएगा, और इसको लेकर कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यानी जो प्रिय भाई जो 12th कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि क्या मैं तो अब सीजीएल नहीं भर सकता हूं, तो फिर मेरे लिए क्या ऑप्शन है, उनके लिए भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन इस सीजीएल के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा मेरे भाई। तो जो भाई नहीं हुए हैं वो अपना ग्रेजुएशन में जरूर एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, मिस नहीं करना इस चीज को। तो हो गया आपका डिग्री। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा 12th हो गया तो मैं क्या करूं, तो उसके उनके लिए भी सीएचएसएल का फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, एमटीएस का भर सकते हैं। सीपीओ के लिए मेरे भाई ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब आते हैं कि एज को लेकर अक्सर परेशान होते हैं जितने भी बिगिनर्स भाई होते हैं कि क्या मैं 17 ईयर्स का हूं, मेरा फॉर्म फिल हो सकता है, क्या मेरा अभी एज कितना होगा, तो कब मैं फॉर्म को फिल करूंगा। तो मेरा भाई एज लिमिट जो होती है 18 से 27 बता दें, 18 से 32 बता दें, 18 से 30 मतलब कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। मिनिमम आप 18 लेके चलिए, कम से कम आपको 18 वर्ष का होना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 साल का अगर हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 27 कुछ प्रोफाइल ऐसे हैं जॉब के जिनमें आपको, जैसे सीबीआई हो तो मैक्सिमम 27 जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें 30 तक आपको टाइम रहेगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो एग्जाम दो टाइप से इसमें एग्जाम होंगे आपको, टियर 1 करके और टियर 2, जिसको प्री बोलते हैं और इसको मेंस बोलते हैं। ठीक है, शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो प्री और मेंस के एग्जाम होते हैं। तो प्री एग्जाम जो होते हैं आपके क्वालिफाइंग होते हैं। चलिए सीजीएल के प्री एग्जाम को लेकर बता दें। सीजीएल में पहले प्री एग्जाम से आपको गुजरना पड़ेगा, तो क्वालिफाइंग होते हैं, यानी इसको आपको पास करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब हो गया, इसके बाद मेंस एग्जाम होंगे। और किसमें कौन से सिलेबस होते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारे के वीडियो आपको पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो एक बार जाके चैनल में विजिट कीजिए और उसमें सारे डेटा को आप जरूर जान लीजिए। ठीक है, प्री और मेंस होते हैं। तो अब आते हैं सिलेबस। फिर आप कंफ्यूजन में होंगे कि सिलेबस क्या हो सकते हैं। तो प्री के लिए मेरे भाई टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। मैथ्स हो गया, मैं भी प्री का बात कर रहा हूँ, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया। ये टोटल आपके सिलेबस हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे सीजीएल के लिए। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस, ये टोटल 4 सिलेबस आपको पढ़ने हैं मेरे भाई। डेटा बहुत ही
जानकारी के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जरूर से जरूर पूरा वीडियो अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, जिसमें से टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन यानी कि सब में से 25-25 क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, ठीक है। और मार्क्स टोटल हो जाएंगे 50-50 मार्क्स के एग्जाम होंगे, यानी मेरे भाई आपको 50-50 टोटल में, यानी मार्क्स देख ले तो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। प्री के लिए, मेंस के लिए भी डेटा बहुत सारा अपलोड हो चुका है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। एक्चुअली अगर नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर भी पूरी डिस्कस होगी, ठीक है। तो पहले तो आपको इस दौर से गुजरना पड़ेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 200 में कितना स्कोर करे तो मेरा जाके पास हो सकते हैं। तो मेरे भाई आपको 200 में एवरेज आपको 140 प्लस तो स्कोर करने पड़ेंगे कम से कम। अगर और बेस्ट करना है तो 160-170 जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई है अभी मार्केट में, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, अपना प्रिपरेशन जोर शोर से करिएगा अगर बिगनर्स भाई होंगे तो। 140 प्लस स्कोर करने, सब्जेक्ट पता चल गया। फिजिकल को लेकर अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं, क्या फिजिकल टेस्ट भी होता है क्या? तो मेरे भाई सीजीएल में आपको बेस्ट और बेस्ट करना है तो आपको एग्जाम पे ध्यान देना, क्योंकि बेस्ट एग्जाम ही होते हैं। फिजिकल तो आपका बेसिकली हाइट आपको 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वॉकिंग होता है इसमें 1600 मीटर का, और साइकिलिंग होता है 8 किलोमीटर का 30 मिनट में, ठीक है। तो फिजिकल बहुत ही लोएस्ट कैटेगरी में होते हैं, मतलब एकदम आसान होते हैं। तो ये सारी डेटा है जो आपको आज जानना जरूरी था एसएससी सीजीएल को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा इस चीज को, ताकि जो भी बिगनर्स भाई जो कहीं इस चीज के बारे में नहीं पता हो, उनको एक सपना हो कि मुझे ये करना है, तो उनके लिए जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही काम की वीडियो है, ठीक है। और इससे जुड़ी जानकारी कोई अगर आपको कुछ छूट रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।